नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्यों डूबी चेन्नई, ये सवाल हम आज इसलिए पूछेंगे क्योंकि एक प्राकृतिक आपदा और वो हमेशा आकर हम पर हावी हो जाती है, चाहे मुंबई हो, चाहे श्रीनगर हो, अब चाहे चेन्नई हो। एक बार फिर से पूरा का पूरा शहर डूबता रहा। पिछले कुछ दिनों तक देश बेखबर रहा। इस तरह के हालात क्यों वहां पर पैदा हो गए? आईटी हब कहे जाने वाला चेन्नई, इतना बड़ा शहर, वो भी वहां का एयरपोर्ट जिस तरह से पूरे विश्व से, शहर से, देश से जुड़ा हुआ है, उन सब के बीच क्यों आज यहाँ इतने बेहाल हो रहे हैं लोग? रोटी के लिए लड़ते हुए आज लोग सड़कों पर दिख रहे हैं। डूब रहा है शहर, लोगों को सड़क नहीं दिख रही है, पता नहीं चल रहा अगला कदम वो जब रख रहे हैं सड़क है या कोई गड्ढा है। इस तरह के हालात से जो जहां है वहीं पर फंसा हुआ है। क्यों ऐसे हालात पैदा हुए हैं? कौन से हैं वो 5 सवाल जिन पर आज हम हल्ला बोल में करेंगे चर्चा। क्या चेन्नई डूबती रही और सरकार सोती रही? सवाल नंबर 2, मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद आपदा प्रबंधन में देरी आखिर क्यों हुई? बारिश चेन्नई के लिए जानलेवा मुसीबत क्यों इस तरह से बन गई? अगला सवाल, क्या प्राकृतिक आपदा से निपटने में सरकार सक्षम नहीं है? क्योंकि बार बार ऐसा होता है और हम वैसी ही परिस्थिति में फिर से पहुंच जाते हैं। क्या शहरी बाढ़, जी हां, अर्बन फ्लड्स जिसे कहा जाता है, जो हमने मुंबई में देखा, श्रीनगर में देखा, क्या शहरी बाढ़ का मुकाबला करने के लिए जो इंतजाम हमारे पास हैं वो नाकाफी है? क्या जिस तरह से हेलीकॉप्टर्स की मदद चाहिए, क्या जिस तरह से पहले से कदम उठाने की जरूरत है, उन सब में हम नाकाम हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ MOS सिविल एविएशन, जी हाँ, हमारे साथ महेश शर्मा जी कुछ ही देर में जुड़ेंगे। महेश शर्मा जी से पूछेंगे कि इस वक्त परिस्थिति क्या है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी भी 22 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, 700 यात्री चेन्नई एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं अपनी ये रिपोर्ट पूरे शहर की। समंदर किनारे बसा हुआ शहर अब समंदर की तरह दिखने लगा है। सड़क, बाजार, दफ्तर, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, हवाई अड्डा, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, चर्च, इन सभी जगहों तक पहुंचने का रास्ता अब सड़क से होकर नहीं, पानी से होकर जाता है। ये चेन्नई का सबसे भयावह चेहरा है, जिसे बनाने वाले हैं बेहिसाब बरसने वाले बादल और सोता हुआ सरकारी अमला। पिछले 3 दिनों से वहाँ बस बारिश हो रही है। शहर भीग रहा है, भर रहा है, डूब रहा है। कहीं छत पर खड़ा है तो कहीं सड़क से होकर गुजरते पानी के रेले को पार करने की जद्दोजहद में है। कहीं कोई बच्चा जुगाड़ की नाव पर बैठकर महफूज ठिकाने की ओर जा रहा, तो कहीं एक महिला अपने पति का हाथ थामे पानी में थाह ले रही है। परंपरा और आधुनिकता में तालमेल बिठाते इस शहर की वास्तुकला बह गई है। चेन्नई की जो प्रोमिनेंट फ्लाईओवर कहा जाता है वो सैदापेट है। ये फ्लाईओवर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक कनेक्टिंग फ्लाईओवर है जो एयरपोर्ट से लेके यहाँ सिटी की जो एंट्रेंस जो होती है वो सैदापेट कहा जाता है। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फ्लाईओवर थोड़ी थोड़ी सबमर्ज होती जा रही है। यहाँ पे वाटर लेवल्स जो है वो राइज होती जा रही है और इसकी वजह ये है कि चेम्बरमबाकम बोल के जो एरिया है, वहाँ पे जो रिवर है, वहाँ की वाटर जो रिलीज हो रही है यहाँ आके, और अडियार जैसे जो रिवर्स है और एरियाज है, ये सारे एरियाज जो है वो स्लोली सबमर्ज होते जा रहे हैं। नवंबर के महीने में चेन्नई में ऐसी बारिश तकरीबन 100 साल पहले हुई थी। 1918 में 1088 मिलीमीटर पानी बरसा था। इस दौर में जी रहे चेन्नई में किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन अब देख रहे हैं कि बारिश ऐसी भी होती है, जल प्रलय की छाया सी। No transportation, mobile network is not functioning, no mobile connectivity, nothing is available. I don't know when it will come back to normalcy. It looks like it will take another 2-3 days. इधर मौसम विभाग से भी राहत की कोई खबर नहीं आ रहे हैं तो बस उत्तर पूर्व मानसून के बादल। अनुमान है अगले 24 घंटों तक भारी बरसात होगी। बंगाल की खाड़ी में नॉर्थ ईस्ट मानसून जब एक्टिव होता है तो उस समय ईस्टर्ली वेव बनती है और वो बंगाल खाड़ी से बनती हुई फिर तमिलनाडु और साउथ आंध्र की तरफ आती हुई भारी से बहुत भारी बारिश करती है। इस तरह की लगभग 3 वेव पिछले 10 दिनों में बन चुकी हैं और कह सकते हैं कि इसी वजह से 3 हैवी स्पेल वहाँ आए हैं। हवाई अड्डे की पट्टी पर पानी भर चुका है, विमान खड़े हैं, एयरपोर्ट पर सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, कई ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा है।
इस बेतहाशा बारिश में तकरीबन 200 लोगों की जान जा चुकी है। रक्षा और बचाव दल सक्रिय हैं। सरकारी सहायता का ऐलान हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसी बरसात के पूर्वानुमान के बावजूद राज्य सरकार ने पहले से कोई तैयारी क्यों नहीं की थी। चेन्नई से प्रतिभा रमण के साथ आज तक ब्यूरो। लाचार, मजबूर चेन्नई, आईटी हब और ऐसे शहर की जब हम तस्वीरें आपको कुछ दिखाएंगे जहां पर रोटी के टुकड़ों के लिए लोग लड़ रहे हैं तो सिहर जाएंगे आप और तब सोचेंगे कि क्यों ऐसी कोई भी आपदा आती है और हमसे हमेशा जीत जाती है। कई खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, रोटी के टुकड़ों के लिए कोई पहुंचा है वहां पर रोटी बांटने के लिए लोगों को, क्योंकि भुखमरी का, पानी पीने का नहीं मिल रहा है लोगों को, सामना कर रहे हैं लोग ऐसी किल्लत का। और जब एक शख्स वहां पर पहुंचता है तो आपस में लोग किस तरह से उस पर टूट पड़ते हैं, ये बताता है कि हम कैसे ऐसे प्राकृतिक आपदा के सामने बिल्कुल हार चुके होते हैं। हर बार लगता है जैसे बस हम इंतजार करते हैं। चेन्नई में लगभग ऐसी परिस्थिति 10 साल की बारिश के बाद बनती है, लेकिन फिर भी पिछले कई दिनों से चेन्नई डूब रहा था, देश बेखबर था। आपने देखा ही होगा देश की संसद में किस चीज पर बहस हो रही थी। बहरहाल कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें, प्रतिभा रमन हमारी सहयोगी जो कि डटी हुई है, लगातार उन जगहों पर मौजूद है जहां पर लोग इन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, वो सीधे हमारे साथ चेन्नई से जुड़ रही हैं। हमारे साथ सुष्मिता सेन गुप्ता जी जो कि डेप्यूटी प्रोग्राम मैनेजर हैं वाटर की CSE में, वो जुड़ गई हैं। के सिद्धार्थ साहब एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर SK दुबे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट स्क्वाड्रन लीडर कृष्ण मित्रू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इस वक्त आपको बता दें, जो एयरपोर्ट है चेन्नई एयरपोर्ट, वहां पर परिस्थिति जस की तस बनी हुई है। इस वक्त भी जो हवाई पट्टी है, टारमैक है, उस पर पानी भरा हुआ है। 700 यात्री फंसे हुए हैं। ना एयरलाइंस का या कोई भी निकल पा रहा है एयरपोर्ट से, ना अंदर जा पा रहा है। 700 यात्री फंसे हुए हैं। अब ये जानकारी मिल रही है कि वोल्वो बस के जरिए लगभग 22 घंटे हो चुके हैं, 700 से 800 लोग चेन्नई एयरपोर्ट पर लगातार फंसे हुए हैं। वोल्वो बस से जो जानकारी मिल रही है, लोगों को वहां से निकाला जाएगा। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ MOS सिविल एविएशन महेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं। महेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज तक से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि आप MOS सिविल एविएशन है, चेन्नई इतना बिजी एयरपोर्ट है, इतना बड़ा एयरपोर्ट है, इतनी बड़ी त्रासदी का सामना, आपदा का सामना ये शहर इस वक्त कर रहा है, किस तरह की परिस्थिति है, क्या जानकारी आप देंगे? 700 से 800 यात्री वहां पर फंसे हुए हैं, क्या कर रहे हैं आप उनके लिए? देखिए, ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि एयरपोर्ट के अंदर भी पानी है और एयरपोर्ट के बाहर की सड़कों पर भी पानी है। वहाँ जो 700 यात्री उसके बीच में फंसे हुए हैं, वो भी चिंतित हैं और वो मांग कर रहे हैं कि हमें वॉल्वो बस या किसी द्वारा से हमें बेंगलोर या हैदराबाद कहीं छुड़वाया जाए। हाँ। लेकिन वो दिक्कत ये आ रही है कि बाहर भी सड़कों पर इतना पानी है कि किसी भी व्हीकल का जाना वहाँ संभव नहीं है और कोई भी स्टाफ भी हमारा ना एयरपोर्ट में आ पा रहा है ना वहाँ से बाहर जा पा रहा है। हमने इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था जो की है तिरुपति एयरपोर्ट पर की है, वो थोड़ा ऊंचाई पर है और उस एयरपोर्ट से फ्लाइट टेक ऑफ करना भी संभव है, लेकिन वहाँ उस हवाई अड्डे से तिरुपति एयरपोर्ट जाने का रास्ता अभी ठीक नहीं है। हाँ, जैसे ही बारिश का लेवल कम होकर तिरुपति एयरपोर्ट का अगर रास्ता, सड़क का रास्ता अगर हमें मिल जाता है तो हम उन्हें तिरुपति एयरपोर्ट से बाहर लाने की व्यवस्थाएं हमने कर ली हैं। इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए और किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए हमने अपनी हेलीकॉप्टर फ्लीट को भी, पवन हंस को भी रेड अलर्ट पर कर दिया है कि पवन हंस भी तैयार रहे कि किसी यात्री को या किसी और को कोई और खतरा अगर ऐसा हो जाए, कोई बीमारी या इसी कारण से कोई ऐसी घटना हो जाए तो इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए उनको भी रेड अलर्ट पर कर दिया। ये तो हो गया, ये तो महेश शर्मा जी हो गया जब परिस्थिति बहुत खराब हो गई, पूरी तरह से एयरपोर्ट तक ठप है, रात 8 बजे के बाद कोई भी प्लेन वहां से टेक ऑफ नहीं कर पाया है, यात्री परेशान है। उसके बाद आपने क्या कदम उठाए वो है, क्या परिस्थिति को समझने में आपने, आपके मंत्रालय ने देरी की जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? क्योंकि 8 बजे के बाद लोगों को वहां पर स्टैंड बाय पर रख दिया गया था, यात्रियों को कि वेट कीजिए। 11:30 बजे जाकर तस्वीर साफ हुई जिसमें कहा गया कि अब प्लेन तो भाई टेक ऑफ ही नहीं कर सकते। क्या आप अंदाजा ही नहीं लगा पाए? देखिए, ये सूचना हमारे पास पहले से ही थी और हम देखिए, ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि एयरपोर्ट के अंदर, देखिए ये सूचना हमारे पास पहले से ही थी और हम इस चीज़ के लिए तैयार थे कि अगर ऐसी स्थिति आती है किसी तरह से, कि देखिए बहुत सारी अपेक्षाएं तो हम शायद पूरे देश के लोग और तमिलनाडु के लोग भी नहीं कर पा रहे थे कि इतनी बारिश होगी। ये अनपेक्षित बारिश है और इस बारिश के कारण जितना पानी का स्तर बढ़ा है, लेकिन हमारे अगर हम हवाई अड्डा मंत्रालय की तरफ से अगर हम बात करें
सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से अगर बात करें तो आज सवेरे भी 10:30 बजे हमारे सारे मंत्रियों की और सभी अधिकारियों की, एयरपोर्ट अथॉरिटी चेयरमैन, सिविल एविएशन अथॉरिटी के चेयरमैन, सभी लोगों की बैठक हुई है। और मैं समझता हूँ उसके अंदर ये तय किया गया है कि हम सब लोग बिल्कुल लगातार नजर रखे हुए हैं और हवाई अड्डे में पानी भरना, वो पानी कितनी देर में निकल जाता है और अगर बारिश नहीं होती है तो वहां की स्थितियों से संभलने के लिए हम लोग तैयार हैं। जो अंदर हवाई अड्डे के अंदर जो लोग हैं उनके भोजन की व्यवस्थाएं, उनके पानी खाने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं और हमारे पास वहां सफिशिएंट इंतजाम है कि हम उन्हें तुरंत इस तरह की सुविधाएं मुहैया करा पाएं। ठीक है, मैं एक तस्वीर है जो बार बार अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ महेश शर्मा जी, वो तस्वीरें दिखाकर आपसे भी मैं ये सवाल पूछूंगी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, कि क्या दिल्ली, माफ कीजिएगा, मुंबई, श्रीनगर, हमने ऐसे शहरों में आई हुई पहले की बाढ़ से कुछ नहीं सीखा है? क्योंकि चेन्नई में भी परिस्थिति वैसे ही बद से बदतर बदहाल इस वक्त हो गई है। लेकिन उससे पहले कई खास मेहमान हैं जिनसे मैं जल्दी से एक प्रतिक्रिया इस पर चाहती हूं। चेन्नई क्या कह रहा है? सबसे पहले के सिद्धार्थ साहब आपके पास आते हुए, चेन्नई जैसी जो ये बाढ़ है शहरों में क्यों बार बार आ रही है और क्यों हम उसके सामने हार रहे हैं? सिद्धार्थ साहब। चेन्नई में बाढ़ आना एक प्राकृतिक घटना है, आप ऐसे समझिए, क्योंकि चेन्नई तो एक बहुत लो लाइंग एरिया है, मुश्किल से 6 मीटर ऊंचा है यह सतह से। दूसरी बात है कि यहाँ पर 2 नदियां बहती हैं, एक है कोम और दूसरी है अदयार। ये 2 नदियां बिल्कुल फ्लैट लैंड पर बहती हैं। चेन्नई बिल्कुल ही फ्लैट है। तीसरी बात चली आती है कि यहाँ पर एक वेटलैंड हुआ करता था, आर्द्र भूमि, नम भूमि, जिसका काम हुआ करता था बाढ़ के पानी को एब्जॉर्ब करने का, उसका नाम था पल्लीकरनाई। तो अगर चेन्नई में कभी भी ऐसी घटना होती कि यहाँ पर उच्च ज्वार होता, हाई टाइड होता, हाई फ्लो होता और हाई रेन होता और तीनों का एक संयोग बनता, तो यहाँ पर बाढ़ का आना तय था, कभी भी आ सकती थी बाढ़। हुआ क्या है कि यह बाढ़ पूरी तरह से मैन मेड हो गया है। मैन मेड क्यों हो पाया है? क्योंकि अदयार नदी है वह अपने ऊपरी भागों में पूरी तरह से चोक्ड हो गई है। चोक्ड इसलिए हो गई है कि उसका अच्छा खासा भाग है वो इनक्रोस्ड हो गया है। दूसरी जो नदी है यहाँ पर कोम नदी है, बिल्कुल स्टैग्नेंट, सीवेज की तरह हो गई है वो, बिल्कुल स्टैग्नेंट। मतलब उसमें आपकी इसी बात के साथ सर मुझे एक ब्रेक पर जाना पड़ रहा है। आपकी इसी बात के साथ हमें एक ब्रेक पर जाना पड़ रहा है, लेकिन जो बड़ी बात है वो यही है, मैन मेड, यानी इंसान का बनाया हुआ। 2 बड़ी नदियां चेन्नई में, एक तो पूरी तरह से स्वेज एकदम स्थिर अपनी जगह पर वो नदी है, दूसरी तरफ वो बता रहे हैं कि एक अदयार नदी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से चोक्ड है। यानी हमने घरे बनाकर, हमने अलग अलग इंडस्ट्री बनाकर उसको इस तरह से प्रभावित कर दिया है कि आज ये हालत चेन्नई में हो रही है। क्यों डूबी चेन्नई? ये सवाल हम लगातार कर रहे हैं और महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश शर्मा जी, 1-2 आखिरी सवाल है जो मैं जल्दी से आपसे लेना चाहती हूँ। जो मैं शुरू में कह रही थी, क्या श्रीनगर से, मुंबई से हम हर बार सीखने में नाकाम रहते हैं? इतने दिनों से चेन्नई में हालत बद से बदहाल हो रही, परिस्थितियां खराब हो रही थी और आप ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था इतनी बारिश हो सकती है। ये तो किसी को पता नहीं होता, लेकिन मौसम विभाग चेतावनी तो दे रहा था। क्या हम मुंबई से, श्रीनगर से कुछ नहीं सीखे आपदा प्रबंधन के मामले में? देखिए, जब प्राकृतिक आपदाएं और जो भी किसी स्तर से ऊपर की हों, उन व्यवस्थाओं के लिए सामान्यतः तैयारी, हम एक सिस्टम है, एक सिस्टम के अंदर भाई इतनी बारिश हो गई तो हम पानी इवैक्यूएट करेंगे। अब जितना पानी वहां पर है उस पानी को इवैक्यूएट करना संभव नहीं है, क्योंकि चारों तरफ पानी है, हवाई अड्डे के अंदर भी पानी है, हवाई अड्डे के बाहर भी पानी है। तो अब पानी को, इस तरह को इवैक्यूएशन तब हम संभव होता है जब कहीं एक जगह में पानी भर जाए और बाहर कहीं पानी ना हो। अब जब पानी का स्तर दोनों जगह लगभग बराबर सा हो गया तो उस इवैक्यूएट किए पानी को हम कहाँ ले जाएंगे? तो ये समझिए, ये एक विषमतम परिस्थिति है। जितनी बारिश की अपेक्षा मौसम विभाग ने ये तो बताया कि अब भी अगले 4 दिन भी मौसम विभाग की सूचना है कि और बारिश भी हो सकती है। तो उसके लिए जो हमारे होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, जो हमारी तैयारियां होनी चाहिए, उसके लिए हमारे सिविल एविएशन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी हम पूरी तरह से तैयार हैं। और पूरे मंत्रालय के अंदर हमारा एक ऑफिस बना दिया गया है, जिस ऑफिस के माध्यम से अगर पानी में इस तरह की कोई और गतिविधि अगर होती है तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। विकट परिस्थिति है ये। 1-2 सवाल और मेरे पास हैं आपके लिए, लेकिन आप प्लीज बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना पड़ रहा है। परिस्थिति देखिए, जितना पानी बाहर है उतना ही एयरपोर्ट के अंदर है, सड़कें नहीं दिख रही है, कोई अंदर आ जा नहीं पा रहा है और इसीलिए पानी इवैक्यूएट करे भी तो कैसे, ये एक बड़ी परेशानी बनी हुई है। और अभी भी फोरकास्ट है और बारिश के लिए क्या हालत आने वाले दिनों में होने वाली है। सभी खास मेहमान बने हुए फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।
से आ रही है ये खबर, बीबीसी का जो दफ्तर है उसे खाली करवाया गया है। दफ्तर में एक संदिग्ध गाड़ी के घुसने की खबर आई थी। पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो